नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में दो बातें समझेंगे। सबसे पहला कि हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को कैसे समाप्त किया जाए मूल रूप से, और दूसरा दूसरों को कैसे हम लोग क्षमा कर सकते हैं। तो जब हमारे शरीर में जब हमारे चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं, जब हमारे जीवन में संघर्ष होता है, तो उसका एक प्रमुख कारण होता है कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार हैं। तो नकारात्मक विचार है स्वयं के प्रति हो सकता है और दूसरों के प्रति भी हो सकता है। तो नकारात्मक विचार क्या होते हैं? नकारात्मक विचार का अर्थ होता है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, आप दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, दूसरों के अंदर कमियों को ढूंढते हैं। तो ये आपका नकारात्मक विचार हुआ। आपको भविष्य को लेकर आपके भय है, जो भी काम आपने हाथ में लिया है वो संपूर्ण हो पाएगा या नहीं, इसकी आशंका आपके अंदर सदैव बनी रहती है। तो ये नकारात्मक विचार है। और जब भी कोई आपको व्यक्ति अच्छा सलाह दे रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज करके आप उसके अंदर किसी कमियों को ढूंढ रहे हैं, किसी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, तो इसका समझ में आता है कि आपके अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा है। नकारात्मक विचार जब आ जाए तो हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते, हम आगे जीवन में बढ़ नहीं पाते। चक्र तो हमारे ब्लॉक होते ही हैं, पर हमारे जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमें वो सफलता नहीं मिल पाती जिसकी हमें अपेक्षा होती है, जिसकी योग्यता हमारे अंदर होती है, और ये सफलता डिले हो जाती है। उसका कारण है कि हमारे अंदर के नकारात्मक विचार। दूसरी चीज़ होती है कि हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे आते हैं कि जो हमें धोखा दे देते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, और हम उन्हें आजीवन उन्हें आरोप लगाते रहते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से ही हमारे जीवन में ये सब नुकसान हुआ है। आज मैं जो कुछ पीछे चल रहा हूँ केवल ये व्यक्ति जिम्मेदार है, आज मेरी जो परिस्थिति है ये व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हो। यदि हम इस बात को समझ लें कि जो कुछ घटना घटी थी उसमें मेरी भी कहीं न कहीं भूमिका थी, कहीं न कहीं मैं भी उसमें कहीं न कहीं मेरा अंश था, तो आप उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। पर हम ऐसा कभी स्वीकार करते नहीं। ठीक है, हमारा प्रतिशत कम होगा, उस व्यक्ति का प्रतिशत ज़्यादा होगा, पर हमारी भूमिका थी इस बात को स्वीकार भी नहीं करते हम, और इसकी वजह से हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना आती है। जब हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना बढ़ती है तब हमारी प्रतिभा समाप्त हो जाती है, प्रतिभा कम होती जाती है। जब हमारे अंदर प्रतिशोध बढ़ता है तब हम प्रगति नहीं कर पाते। तो प्रतिशोध जैसे बढ़ता है तो प्रगति और प्रतिभा दोनों ही निम्न स्तर पे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे अंदर के नकारात्मक विचार संपूर्ण रूप से मूल रूप से नष्ट हो जाए। ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर जो दूसरों को क्षमा करने की जो शक्ति है, हम दूसरों को क्षमा कर सकें और उस घटना को भूल सकें। तो ऐसा क्या करें जिससे हम पूरी तरह से उसे भूल जाएं। तो एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। ये साइकोलॉजिकल उपाय है। इससे आप निरंतर आप जब इसे 45 दिन करेंगे तो 100% आपको ये दोनों चीज़ों से आप इस पर विजयी पा सकते हैं। हम लोग जब नकारात्मक विचार आते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं। पर हमारे अंदर चेतना मन में इतने सारे ट्रिलियन सेल्स हैं जिसमें जाके प्रोग्राम हो चुका है, और किसी भी प्रोग्रामिंग को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो इतने आसानी से और एक क्षण या 2 दिन के प्रयास से नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसको आप ध्यान से समझिए। आपको हमेशा एक प्रार्थना करनी पड़ेगी। यू हैव टू से 1 प्रेयर ऑल द टाइम। और प्रार्थना यह है, मैं हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का प्रसार कर रहा हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ। आई एम स्प्रेडिंग लव, पीस एंड हैप्पीनेस इन एवरी पर्सन्स लाइफ। आई एम थैंकफुल टू गॉड। ये एक वाक्य सेंटेंस दिखने में बहुत सरल लगता है, पर यदि आप इसका निरंतर आप इसका जाप करेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक विचार संपूर्ण रूप से मूल रूप से नष्ट हो जाएगा, और आप कोई भी नकारात्मक जो घटना घटी है जिसे आप क्षमा नहीं कर पाए उसे संपूर्ण रूप से आप क्षमा कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें प्रतिदिन? तो जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद एक माला की जाप आप करें कि मैं हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का प्रसार कर रहा हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ। जब वो 108 बार सुबह कहता है और रात में सोने से पहले जब वो एक माला का जाप कहता है, सेम वही चीज़, आई एम स्प्रेडिंग लव, पीस एंड हैप्पीनेस इन अदर पीपल लाइफ, थैंक यू गॉड। जब 108 की माला का एक माला की जाप करके जब वो रात में सोता है तो अपने आप उससे 3-4 दिनों में ही परिवर्तन दिखता है उसके विचारों में। उसके विचार सकारात्मक हो जाते हैं। वो व्यक्ति को आसानी से क्षमा कर सकता है। और जब भी पूरा दिन आप खाली समय रहते हैं, खाली जब दिमाग रहता है, जब कोई नकारात्मक विचार आते हैं, तो इस वाक्य को हमेशा दोहराते रहें कि मैं हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम,
शांति और आनंद का प्रसार कर रहा हूँ। जब आप इसे लाखों बार, करोड़ों बार इसे बार बार कह रहे हैं तो दो चीज़ें आपके साथ निश्चित रूप से होगी। सबसे पहला कि आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव आपको होगा, क्योंकि आप वही चीज़ दूसरों को दे सकते हैं जो आपके पास है। तो कुदरत आपको वो चीज़ सबसे पहले प्रदान करेगी बिना कोई चीज़ मांगे। जब आप कोई चीज़ दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं तो कुदरत सबसे पहले वो पूर्ति आपके अंदर करती है। दूसरा, आपके अंदर जब ये भाव आ जाए कि मैं दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का प्रसार करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला लक्षण आपके अंदर ये होगा कि उसके प्रति आपके अंदर हमेशा आभार प्रकट रहेगा, हमेशा आपके मन में प्रेम रहेगा। तो निंदा की भाव अपने आप समाप्त हो गया, तुलना की भाव अपने आप समाप्त हो गया, आप दूसरों के अंदर आरोप लगाने का भाव अपने आप समाप्त हो गया, दूसरों को दोषारोपण करने का स्वभाव अपने आप समाप्त हो गया, क्योंकि आपने अपने अंदर एक प्रोग्राम कर लिया है कि मैं हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का प्रसार कर रहा हूँ। जब आप प्रार्थना करें, चाहे किसी तीर्थ स्थल पे जाके, किसी मंदिर में जाकर या अपने घर की पूजा में, तो केवल एक ही आपको प्रार्थना करनी है कि मैं हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का प्रसार कर रहा हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ। जब आप इस घटना को आप निरंतर करते रहेंगे तो आप 45 दिन के बाद आपको दिखेगा कि आपके अंदर कोई नकारात्मक चीज़ आपके अंदर रही नहीं गई, आप संपूर्ण रूप से आप बाहर निकल चुके हो। और एक अहम बात ध्यान में रखिए कि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपका ऑरा इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति भी वही भाव आने लगता है। वो भी चाहने लगता है कि आपको वो किस प्रकार से सहायता करे, वो किस प्रकार से आपको प्रेम दे सके, वो किस प्रकार से आपके जीवन में शांति ला सके। तो जो आप दूसरों के बारे में सोचते हो वही चीज़ आपके और आभा मंडल में ही निर्माण होता है, और सामने का परस्पर व्यक्ति भी, चाहे वो कितना भी दूर आपसे हो, बिल्कुल वही चीज़ आपके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो इस प्रयोग को आप 45 दिन बिना किसी एक दिन के गैप के करके देखिए। एक माला की जाप सुबह और एक माला की जाप शाम में इस वाक्य को बार बार दोहराते रहिए, और आपके अंदर निश्चित रूप से ये परिवर्तन तो आएगा ही, और आप परमानेंटली पूरी तरह से आप नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएंगे, और आप दूसरों को आसानी से क्षमा कर पाएंगे। उस घटना को संपूर्ण रूप से आप भूल जाओगे। इसी आशा के साथ और पूरी शुभेच्छा के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।